जय माता दी, नमस्कार, प्रणाम। नवरात्रियों में आज माता भगवती के 9 रूपों में 7वें रूप माता कालरात्रि के ध्यान व महिमा के गुणगान का है। कालरात्रि माता का वर्ण अंधकार के समान काला है। इनके बाल बिखरे और इनके नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और जिह्वा बाहर निकली है। माता के नाक व मुंह से सांस प्रश्वास में ज्वाला निकलती है। इस प्रकार माता का स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन इन्हीं माता का एक नाम शुभंकरी भी है, क्योंकि ये हमेशा अपने भक्तों का शुभ करती हैं और उनके लिए सुलभ रहती हैं और शत्रुओं का नाश करती हैं। माता कालरात्रि की उपासना और उनकी कथा सुनने से विशेषतः भूत प्रेत पिशाच डाकने आदि ऐसी बाधाएं दूर रहती हैं। ऐसे दोष माता कालरात्रि का नाम सुनकर ही दूर भागते हैं। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय में भी कथा आती है कि शुंभ और निशुंभ की सेना को देख करके देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ और देवी ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ विदारे। नवरात्रियों में माता कालरात्रि के रात्रि पूजन और जागरण का विशेष महत्व है। कालरात्रि में काल कहते हैं मृत्यु या समय को। तो जो माँ मृत्यु को भी विनाश करने में सक्षम है, अर्थात जिन माता का मृत्यु पर भी नियंत्रण है, और जो साधक आज माता कालरात्रि का पूजन और उनकी कथा का श्रवण करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं आती और उसको मृत्यु का भय भी नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान महामृत्युंजय और माता कालरात्रि ये मृत्यु से जीव को हटा करके अमरता की ओर लेकर के जाते हैं। वेद में भी 3 प्रमुख प्रार्थनाएं हैं कि अस्तो मां सद्गमय, हे ईश्वर मुझे असत्य बुराई से हटा करके सद्गमय सत्य की ओर लेकर के चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर ज्योति की ओर ले चलो, अर्थात मेरा अज्ञान रूपी प्रकाश दूर हो और मैं ज्ञान रूपी प्रकाश में जीऊँ। और तीसरी प्रार्थना मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि मुझे संसार के सबसे बड़े दुख मृत्यु से छुटा करके मुझे अमरता प्रदान करो। और इसी मृत्यु को हमारी माँ कालरात्रि दूर करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि गीता के अनुसार जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी, लेकिन मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनः जन्म होगा, ये एक नियम है। लेकिन जो माता कालरात्रि की कृपा पाएगा, भगवान महामृत्युंजय की कृपा पाएगा, फिर उसे मृत्यु के बाद जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अर्थात उसकी जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार कालरात्रि माता हमारी उपासना से प्रसन्न होकर के हमारा कल्याण करके हमें निर्भय अभय प्रदान करेंगी। जय माता दी, धन्यवाद।